चलिए अब रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। सिरोही जिले में नवनिर्वाचित जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित का पूर्व यूआईटी अध्यक्ष सुरेश कोठारी ने स्वागत किया। सिरोही जिले के आबू रोड में बनास नदी में बारिश के बाद पानी की आवक तेज हो गई। सिरोही जिले में सिरोही रावल ब्राह्मण छात्रावास के चुनाव संपन्न हुए। उदयपुर में झाड़ोल उपखंड की ओंगड़ा रेंज क्षेत्र में खेतों में आया 10 फीट लंबा झुआ। उदयपुर में देवारी ग्राम पंचायत के नया खेड़ा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया। धौलपुर में सरमथुरा थाना पुलिस ने चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए वारदात में शामिल 3 चोरों को गिरफ्तार किया। धौलपुर में सरमथुरा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बारिश से पार्वती बांध में पानी की आवक बढ़ी। धौलपुर जिले में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा, लोग खांसी जुकाम और बुखार की चपेट में। धौलपुर में बाड़ी उपखंड के तुलसीवन मुक्तिधाम परिसर में लोगों ने अपने पूर्वजों की स्मृति में बनाए गए चबूतरों पर ब्राह्मणों और साधु संतों को भोजन कराया। दौसा के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में पंचायत चुनाव में जीते सदस्यों का गांव में जगह जगह स्वागत। दौसा की बेजूपाड़ा पंचायत समिति की नवनिर्वाचित प्रधान सुनीता योगी का नाथ समाज द्वारा भव्य स्वागत हुआ। दौसा जिले में हुई बारिश के बाद खेतों में पानी भरने से अधिकतर तिल की फसल खराब। उदयपुर में राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के निर्देशन में उदयपुर जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ। नागौर के मकराना में खंडेलवाल भवन में परशुराम सेवा समिति के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन। नागौर के पर्वतसर में लायंस क्लब के तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर संपन्न। नागौर के पर्वतसर में पारिक समाज की बैठक का आयोजन किया गया। कोटा में गुमानपुरा थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 25 ग्राम 87 मिलीग्राम स्मैक बरामद किया। कोटा के इटावा में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा सिविल न्यायाधीश परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। कोटा के समदखेड़ी में हनुमान मंदिर परिसर पर राष्ट्रीय किसान संगठन की बैठक का आयोजन हुआ। कोटा के हिंगोनिया गांव में तेजाजी मंदिर परिसर पर चल रही भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नागौर के पर्वतसर में विधायक रामनिवास गावड़िया ने शहीद प्रेम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के नामकरण समारोह में हिस्सा लिया। कोटा के सांगोद में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर आशीष खंडेलवाल की सेवाएं अब लोगों को निःशुल्क मिलेंगी। बूंदी में नमाना थाना क्षेत्र के नमाना रूपनगर में 2 युवकों की जहरीले कीट के काटने से मौत होने का मामला सामने आया। बूंदी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा चलाए जा रहे पोषाहार वितरण कार्यक्रम के दौरान चौतरा का खेड़ा में आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार बांटा गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 16 सितंबर को सवाई माधोपुर से कोटा के बीच दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण का जायजा लिया। बूंदी के माइफा में आकाशीय बिजली गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल। बूंदी में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड गाइडलाइन की पालना को देखते हुए कापरेन कस्बे में प्रसिद्ध वीर तेजाजी मेला और ढोल महोत्सव का आयोजन नहीं होगा। चूरू में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन कोविड स्वास्थ्य सहायक का जिला चूरू की कार्यकारिणी का गठन किया गया। चूरू में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष पर जिला प्रशासन और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वाधान में श्रमदान का आयोजन। सरदार शहर में 2 अलग अलग जगह आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से झुलस गया। चूरू में सत्याग्रह सप्ताह के तहत महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति सुजानगढ़ की ओर से नवाचार के रूप में स्वच्छ स्वस्थ और सुंदर सुजानगढ़ के लिए अहिंसा मैराथन का आयोजन। चूरू के सुजानगढ़ में माहेश्वरी समाज द्वारा दर्द निवारण कैंप लगाया गया। करौली में कर्नल बैसला का 82वां जन्मदिन जुंगीनपुरा गांव में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हाकिम सिंह बैसला के नेतृत्व में मनाया गया। करौली में श्री कैला देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट चिकित्सालय में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन। हिंडौन सिटी में युवा जाट समाज 18 ग्राम ब्रांच महू की बैठक का आयोजन हुआ। हिंडौन सिटी में ग्राम पंचायत हुक्मी खेड़ा के गांव नदी का नकला में लोक देवता हीरामन का मेला आयोजित हुआ। हिंडौन सिटी में अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद की ओर से 19 सितंबर को ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। कोटपुतली में यादव महासभा पावटा द्वारा श्री कृष्ण यादव सभा भवन में आरएसएस समेत अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग देने की तैयारी करवाई गई। बगरू नगर पालिका प्रशासन ने पालिका अध्यक्ष मालूराम मीणा की पहल पर सालों बाद कस्बे के बड़े नाले की सूख ली। जयपुर के जमोरामगढ़ उपखंड क्षेत्र में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद खरीफ की बोई हुई फसलों को फायदा।
जयपुर के जमारामगढ़ में नांगल तुलसीदास में बिसोरी गांव जाने वाले रास्ते पर बरसात का पानी भरने से राहगीर परेशान। बगरू के नेवटा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा और जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कोटपुतली में शाहपुरा उप जिला अस्पताल में डॉक्टर जेपी योगी का स्थानांतरण। खेड़ली कस्बे में श्वेतांबर पल्लीवाल जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व के समापन के दौरान आचार्य गुरु रत्नाचल सूरी और साध्वी सील रत्नाचल महाराज की निश्रा में बरघोड़ा यात्रा निकाली गई। अलवर में खैरथल नगर पालिका में वार्ड संख्या 2 हुसैनपुर से शुरू हुई भगवान देवनारायण की यात्रा का पहेलियों की धाड़ी में समाज के लोगों ने स्वागत किया। अलवर के मुंडावर में गांव राजवाड़ा में पौधे वितरित कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया गया। अलवर में रैनी कस्बे के वनखंडी महादेव मंदिर परिसर में यज्ञशाला के पक्के निर्माण को लेकर ग्रामीणों की बैठक। अलवर के किशनगढ़ पास में गंज रोड पर अवैध वाहनों से आए दिन लगा रहता है जाम, प्रशासन का नहीं है ध्यान। अलवर के वानसूर में उपखंड अधिकारी राकेश मीणा ने राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। अलवर के रामगढ़ मेन बाजार में चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। अलवर के थाना गाजी में सरिस्का मार्ग बंद हुआ, भर्तहरी और पांडुपोल मेले को लेकर सख्ती। जोधपुर के तिवरी में गगाड़ी गांव स्थित राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के पंपिंग स्टेशन संख्या 7 की डिग्गी में एक युवक का तैरता हुआ शव मिला। जोधपुर में भोपालगढ़ कस्बे के बस स्टैंड पर पेयजल लाइन में हुए लीकेज को जलदाय विभाग के कार्मिकों ने दुरुस्त किया। जोधपुर के फलौदी स्थित केशव नगर क्षेत्र में कोरोना की आगामी तीसरी लहर की रोकथाम और विश्व शांति सुरक्षा की कामना को लेकर भगवान शिव पर दूध जल और शहद से अभिषेक हुआ। जोधपुर के मथवानिया सैटेलाइट अस्पताल में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हरीश चंद्र जीनकर के मुताबिक संपूर्ण ब्लॉक में 40,000 लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई जाएगी। जोधपुर के फलौदी स्थित शिवसर घाटी किसान संघ के कार्यालय में भारतीय किसान संघ के संभाग अध्यक्ष नरेश व्यास के नेतृत्व में किसानों के प्रेरणा स्रोत भगवान बलराम जी की जयंती मनाई। जोधपुर की पूजा जाटोलिया ने गंगा सिंह स्टेडियम में राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्टेट चैंपियनशिप में 3000 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान हासिल किया। जोधपुर में जिला प्रमुख लीला मदेरणा निर्वाचित होने के बाद पहली बार ओसिया पहुंचने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जोधपुर के ओसिया में 19वीं जोगीदास धाम यात्रा गुरुदेव मांगीलाल भाषा की अगुवाई में खेजड़ी धाम से रवाना। जोधपुर के ओसिया में मोटाणिया नगर शहर सरहद से 5 लोगों द्वारा एक महिला के साथ मारपीट और लज्जा भंग करने का मामला सामने आया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में दमामी समाज की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बेगू क्षेत्र के रूड़कर बालाजी स्थल पर कवि सम्मेलन का आयोजन। बेगू उपखंड मुख्यालय पर बिजली कर्मचारी संघ की बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन। चित्तौड़गढ़ भाजपा के नवनियुक्त युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुरेश गाटरी का हुआ स्वागत। चित्तौड़गढ़ में अखिल भारतीय भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ युवक संघ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन। चौमू के हरमाड़ा घाटी में खुली शराब की दुकान का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। चौमू में गोविंदगढ़ के देवथला गांव में बेकाबू होकर एक कार पेड़ से टकरा गई। चौमू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। चौमू के सामूद इलाके में मौसम खुशनुमा बना हुआ, इलाके में झमाझम बारिश। चौमू में सामूद में महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शाहपुरा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नगर पालिका की ओर से ब्लॉक अधिकारियों ने आसिंद रोड बाईपास के दोनों तरफ फल फूल और छायादार पौधों का पौधारोपण किया। रायला में गाय को बचाने की वजह से ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलटा, जिसकी वजह से केबिन में फंसे हुए चालक और खलासी को बाहर निकाला। भिलवाड़ा के गोलापुरा में हिंदुस्तान जिंक अंडरग्राउंड माइंस में एक श्रमिक की मौत हुई। जिंक प्रबंधन द्वारा नेचुरल डेथ का बताया जा रहा है। मंडलगढ़ के त्रिवेणी संगम पर राजस्थान भील समाज इकाई द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ में टीबी के डबली कला में 2 दिन से हुई भारी बारिश के बाद फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। हनुमानगढ़ के टीबी में बीएसपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की सेक्टर स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। हनुमानगढ़ के गांव जोरावरपुरा में गांव के युवाओं ने आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सा अधिकारी के लिए कुर्सी भेंट की। बीकानेर के छतरगढ़ में पायतन भूमि वर्ग भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का नहीं है ध्यान। बीकानेर के खाजूवाला में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। 5 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी और 32,000 नकदी पार।
नाबासर में 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी, कस्बे के निचले इलाकों में भरा पानी। बीकानेर में नोखा की गोचर भूमि में अवैध गौमांस मिलने पर आक्रोश व्याप्त। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के समदड़ी में आवारा श्वानों ने हिरण के बच्चे को घायल कर दिया। पचपर्दा विधानसभा क्षेत्र के आसोतरा पिपलिया मंदिर के पास एक जाल के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से 1 दर्जन बकरियां और भेड़ की मौत हो गई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने चाय की थड़ी पर बैठकर लोगों की जन सुनवाई की। झुंझुनू के बचेली में भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला कार्यकारिणी बैठक का आयोजन। झुंझुनू के कोलत्या में शेखावटी संस्थापक वीर शिरोमणि महाराव शेखा का पर हाल ही में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म यूट्यूब और ONS ग्लोबल चैनल पर रिलीज की। झुंझुनू जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष राव ईश्वर सिंह की माता चमेली देवी के निधन पर शोक प्रकट करने में शिमला पहुंचे खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह। झुंझुनू में मंडरेला के निकटवर्ती बुडानिया गांव में हीरामल जी के भंडारे का आयोजन किया गया। झुंझुनू में ग्राम पंचायत खिरोड़ की ओर से बनाई गई नवनिर्मित सीमेंटेड सड़क का उद्घाटन हुआ। चौटन विधानसभा क्षेत्र के आटिया गांव में एक बबूल के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के नीचे बैठी पशुपालक प्रभुलाल भील की आधा दर्जन बकरियों की झुलसने से मौत। बांसवाड़ा जिले के चांदरवाड़ा गांव में गड्ढे में गाय गिर गई, जिसके बाद गौ सेवकों ने गाय का रेस्क्यू किया। बांसवाड़ा जिले के रुचिया गांव में मोक्षधाम नहीं होने से बरसात में तिरपाल ढककर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। बांसवाड़ा जिले के सागवाड़िया गांव में स्थित कटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भोजनशाला का शिलान्यास। बांसवाड़ा जिले के लोधा गांव में स्थित ABVP का सम्मान समारोह आयोजित। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाने में युवती का अपहरण का मामला सामने आया, युवती की मां ने दर्ज कराया मामला। अजमेर के नसीराबाद न्यायालय में न्यायिक अधिकारी सीमा सांधु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। अजमेर में नसीराबाद कैंटोनमेंट के रक्षा संपदा अधिकारी अभिनव सिंह ने ई-छावनी पोर्टल की उपयोगिता बताते हुए लोगों को राहत और लाभकारी जानकारी दी। नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। अजमेर के सरवाड़ में गोयला ठिकाने के स्वर्गीय ठाकुर लक्ष्मण सिंह और पत्नी ईमान कंवर राठौड़ की स्मृति में पुत्र केशव सिंह, अजीत सिंह, कुलजीत सिंह और सजीत सिंह ने वाटर कूलर लगाकर लोगों को समर्पित किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। अजमेर के मंडावरिया गांव में तालाब में नहाने के दौरान पंजाब का युवक तालाब में डूबा। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। माली के पृथ्वीराज चौहान सर्कल बस स्टैंड पर बारिश होते ही पानी भरा, जिससे महिला, बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों को परेशानी। पाली के फालना में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेंटर में आज मोहिनी दीदी की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित हुआ। बाली सब डिवीजन के पहाड़ी क्षेत्र में 2 दिन से हो रही बारिश से बेड़ा, लुनावा समेत आसपास की नदी नाले बहने लगे। पाली में देसुरी उपखंड क्षेत्र के घाणीराव ग्राम पंचायत के सरपंच चंद्रशेखर मेवाड़ा ने अनूठी पहल करते हुए जन समस्याओं के समाधान के लिए सरपंच आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। राजसमंद के भीम में पाटिया शमशान स्थल के पास स्थित शराब का ठेका निर्धारित समय पर बंद कराने की मांग को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। राजसमंद के देवगढ़ में हरियाली और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए काफी संख्या में सैलानी देवगढ़ कामली घाट स्टेशन से मावली मारवाड़ ट्रेन से बैठकर गोरम घाट पहुंचे। राजसमंद के भीम में विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन भेजकर प्रस्तावित बुलेट ट्रेन को भीम, राजसमंद और नाथद्वारा जैसे टूरिज्म और धार्मिक स्थलों से निकाले जाने की मांग की। राजसमंद के नाथद्वारा में राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस की ब्लड सेल इकाई के अध्यक्ष ने योगी जोशी को नाथद्वारा युवा कांग्रेस ब्लड सेल का अध्यक्ष मनोनीत किया। राजसमंद के बरार में भादवी छठ के महापर्व पर देवनारायण भगवान के मंदिर पर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने निशान चढ़ाया। झालावाड़ जिले के चौमाला रेलवे स्टेशन पर कोविड वैक्सीन महाअभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने कोविड वैक्सीन कैंप का आयोजन किया। झालावाड़ जिले के आवर में भगवान देवनारायण मंदिर में भाद्रपद छठ महोत्सव का आयोजन। झालावाड़ जिले के बड़ावा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक नहीं होने से परेशानी। झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 ट्रॉलियों और 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झालावाड़ प्रवास के दौरान मीडिया से खास बातचीत की। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने सांसद दुष्यंत सिंह के जन्मदिन के मौके पर डग चिकित्सालय में 51 कंबल बांटे। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। मारपीट की रंजिश को लेकर की गई थी गंगाराम की हत्या। श्रीगंगानगर के गढ़साना में भारत विकास परिषद शाखा द्वारा गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और भामाशाह ओम बिश्नोई ने विश्नोई मंदिर में श्री जम्बेश्वर जी महाराज की श्री जामभाणी हरि कथा में हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एक व्यक्ति का रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया। श्रीगंगानगर में सादुल शहर की ग्राम पंचायत मन्नीवाली में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सरपंच सुनीता नायक की अध्यक्षता में निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाया। सवाई माधोपुर में मलाना डूंगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के लालसोद कोटा मेगा हाईवे से एक बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। सवाई माधोपुर के बामनवास थाना क्षेत्र के आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति खंडार में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रकरणों का निस्तारण हुआ। सवाई माधोपुर में पंचायत समिति खंडार के नवनियुक्त प्रधान नरेंद्र चौधरी के धन्यवाद जनसंपर्क के दौरान लोगों ने स्वागत किया। बारा में आसन गांव के पास परवन नदी में नहाने के समय डूबने से 3 मासूमों की मौत। बारा में चैनपुरिया गांव के पास पार्वती नदी में डूबने से 45 वर्षीय अधेड़ की मौत। अटरू से खाटू श्याम जी की वृंदावन के लिए 58 यात्रियों का जत्था रवाना। बारा में विलासगढ़ के पास इन दिनों गिरने वाले झरने पर लोग पिकनिक मनाने पहुंच गए। बारा के छबड़ा में थर्मल में राख में दबे मजदूरों का 5 दिन बाद भी सुराग नहीं लगा। सीकर के फतेहपुर में अग्रसेन भवन में चिकित्सा राज्य और संस्कृत मंत्री सुभाष गर्ग और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का अग्रवाल समाज की ओर से अभिनंदन। सीकर के पालवा चौराहे पर सदर पुलिस ने ऊंटों की तस्करी करते 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के 77 नंबर फाटक पर एक युवक की ट्रेन से कटने से मौत। सीकर में लक्ष्मणगढ़ के बगड़ी मोड़ के पास भीड़ में एक व्यक्ति का शव मिला। सीकर के लोसल थाना इलाके के पास अनियंत्रित होकर एक कार पेड़ से टकरा गई, 2 व्यक्तियों की मौत। डूंगरपुर जिले के गामड़ी अहाड़ा पंचायत के भिगोरा फला गांव के ग्रामीणों को पक्की सड़क आज तक नसीब नहीं। डूंगरपुर जिले की पुनाली पंचायत के वार्ड संख्या 1 और 2 में ग्रामीणों को पौधे वितरित किए गए। डूंगरपुर जिले के बरबौदिनिया गांव में श्री गौड़ समाज 66 चौखला की ओर से प्री रीट परीक्षा का आयोजन।
डूंगरपुर जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से बांसिया गांव में एक मकान के पीछे की दीवार ढह गई। डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत कारावाड़ा में घर घर औषधि योजना के तहत औषधीय पौधों का वितरण हुआ। चलिए तो 150 गांव 150 खबर में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान।